दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यंत्र इंडिया लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस के 3,979 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 मार्च 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यंत्र इंडिया लिमिटेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यंत्र इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 3,979 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें ITI अप्रेंटिस के लिए 2,843 पद है। नॉन ITI के लिए भी 1,136 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 मार्च 2026 है। सैलरी नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 8,200 है, ITI अप्रेंटिस के लिए 9,600 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो नॉन ITI के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए 10वीं पास के साथ में ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 14 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 200 रुपये फीस है। SC ST PH EX एक्सपैन फीमेल के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। बिना परीक्षा की भर्ती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। recruit-gov.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन करने की डेट आप यहां से चेकआउट कर ले। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट कर ले। हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर की आपको कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ सैलरी की जानकारी, और यहाँ पर आपको इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, जैसे कि वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको यहाँ पर इसमें स्टेट वाइज और साथ ही साथ फैक्ट्री वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करा दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अन्य डिटेल्स आपको सभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइड आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आप नॉन ITI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एक्स ITI। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक्स ITI के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ITI कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, ईयर और मंथ में, कितने ईयर और मंथ में आपने कंप्लीट किया है।
और अगर आप नॉन ITI के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन शो नहीं होगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सेंड मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। सेंड ईमेल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ईमेल पर भी आपकी एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल ID को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये ID पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गए हैं। अब आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो अभी अभी आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हुए यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर नया पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपका जो आपने चेंज किया है वो शो कर दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपके पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग। अगर है तो आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे और अगर डिफरेंट है तो आप नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर दें। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई/एडिट के इस सेक्शन में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर आपको इन 4 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, उसके बाद प्रेफरेंस की डिटेल और फिर डिक्लेयर करते हुए आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपकी कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर देंगे। आधार इनरोलमेंट ID है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इनरोलमेंट ID एंटर करेंगे। और अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, इनरोलमेंट ID भी नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पर फिर आप अपनी कोई अन्य ID सिलेक्ट करें जैसे कि वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए
और यहाँ पर ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होने चाहिए। यहाँ पर एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 20 केबी से 30 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर किसी कारणवश अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें और जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना है उसे वहां पर अपलोड करें और साइज को सेट करके डाउनलोड करके फिर यहाँ पर अपलोड कर दे। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप EX ITI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस ITI भी पास आउट होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। और अगर आप नॉन ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको केवल 10वीं क्लास की अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर 10वीं में सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है, जिस स्कूल से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट का नंबर देना है। रिजल्ट का टाइप बताना है, आपका रिजल्ट मार्क्स में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो आपने यहाँ पर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं साइंस में वो आप बताएं। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपने यहाँ पर मैथ में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आपके यहाँ पर साइंस और मैथ सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं 10वीं के जो आपने ऑब्टेन किए हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपने ITI भी पास आउट कर रखी है, आप ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी ITI की डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी जिस ट्रेड में आपने अपनी ITI पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जब आपने अपनी ITI पास आउट की है। उसके बाद आपको अपने ITI का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, किस अथॉरिटी ने इशू किया है, NCVT या फिर SCVT, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रीफ्रेंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ट्रेड सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पीछे जो आपने ITI की ट्रेड सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप फैक्ट्री सेलेक्ट करें, किस फैक्ट्री के अंतर्गत आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री सेलेक्ट करें और फिर गाइड यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड कोई भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आप अगर ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने ITI के सभी सेमेस्टर या फिर ईयर वाइज जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपना ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF या फिर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। 100 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको
चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट करना है, फिर आपको आई एक्सेप्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। गाइज यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपको पे करना है। और गाइस यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फॉर्म फिल करने का स्टेप था ये ग्रीन कलर में ओके शो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पेमेंट के इस सेक्शन में अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये प्लस जीएसटी फीस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये प्लस जीएसटी फीस है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए क्लिक टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट या फिर एनईएफटी के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइज आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आकर प्रिंट एप्लीकेशन के इस सेक्शन में यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यंत्र इंडिया लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।